नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इसके बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों की जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया जैसे कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। नए कानून में केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात है। फैसला देने की भी समय सीमा तय है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। अब नए कानून में कई धाराएं भी बदल गई हैं। उदाहरण के लिए बलात्कार की धारा 375 और 376 नहीं रहने वाली है। इसी जगह सिर्फ धारा 63 रहेगी। वहीं अगर सामूहिक बलात्कार का मामला होगा तो धारा 70 लगेगी। इसी तरह हत्या होने पर अब धारा 302 नहीं लगने वाली है, उसकी जगह 101 ने ले ली है। 3 नए कानून लागू होने के बाद 41 अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग और कुछ दूसरी ऐसी घटनाओं को लेकर भी नए अपराध बना दिए गए। सभी गुना में फोरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फोरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा। दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है। वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है, जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फोरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम कर नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कन्विक्शन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा। अब 3 नए आपराधिक कानून तो लागू हो गए, पर देखने लायक ये होगा कि देश में अपराध पर रोक लगेगी या नहीं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।